अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इजाज़ है और आप देख रहे हैं टेक्निकल इजाज़। आज मैं आप लोगों के लिए फुल रिव्यू लेके आया हूँ इन्फिनिक्स के हॉट 10 का। ये इन्फिनिक्स का एक मिड रेंज का मोबाइल फ़ोन है जिसका आज मैं करूँगा फुल रिव्यू और बताऊँगा कि ये मोबाइल फ़ोन कैसा है। तो इन्फिनिक्स की तरफ से आपको हॉट 10 के 3 जो वेरिएंट हैं वो ऑफ़र किए जाते हैं। 4GB 64GB जिसकी प्राइस है 20,000 रुपये, 4GB 128GB जिसकी प्राइस है 23,000 रुपये और 6GB 128GB जिसकी प्राइस है 25,000 रुपये। आज जिस मोबाइल फ़ोन का मैं फुल रिव्यू करने वाला हूं वो 6GB और 128GB वाली डिवाइस है। सबसे अच्छी बात यह है कि इन तीनों वेरिएंट में जो आपको प्रोसेसर दिया गया है वो सेम दिया गया है हेलियो का G70 और ये एक गेमिंग प्रोसेसर है जिसकी वजह से ये डिवाइस एक गेमिंग डिवाइस बन जाती है जिसके बारे में हम आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस मोबाइल फ़ोन को परचेज़ करना चाहते हैं तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मार्केट से ये मोबाइल फ़ोन आपको ईजिली मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के डिज़ाइन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मोबाइल फ़ोन का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है। और कलर की बात की जाए तो मेरे पास ये कलर मौजूद है मून लाइट जेडी। तो इस मोबाइल फ़ोन में जो आपको बैक मिलने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा ग्लोसी है और काफ़ी प्रीमियम जो लुक है वो हाथ में फील करता है। और ये जो बैक है ये प्लास्टिक का डिज़ाइन किया गया है, देखने में आपको ग्लास का फील होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको मिल जाता है फिंगरप्रिंट सेंसर और यहाँ पे मौजूद है क्वाड कैमरा सेटअप। जो मेन सेंसर है वो आपको यहाँ पे दिया गया है 16 मेगापिक्सल का। क्वाड LED फ्लैश लाइट जो है वो यहाँ पे मौजूद है। राइट साइड पे आपको वॉल्यूम रोकर्स और पावर ऑन ऑफ की जो की है वो मिल जाती है और इसकी जो मेन बॉडी है वो भी प्लास्टिक से ही डिजाइन की गई है। बॉटम पे आपको माइक्रो USB की पोर्ट और 3.5 mm का ऑडियो का जो जैक है वो इस मोबाइल फोन में दिया गया है। लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाती है सिम ट्रे और यहाँ पे आप 2 नैनो सिम और एक माइक्रो SD कार्ड जो है वो एट अ टाइम इसमें यूज कर सकते हैं। फ्रंट पे मौजूद है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा विद ड्यूल LED फ्लैश लाइट। इस मोबाइल फोन में आपको मिलने वाला है IPS डिस्प्ले 6.7 इंच का। यहाँ पे आपको IPS डिस्प्ले दिया गया है जिसकी रेजोल्यूशन है 720p यानी कि HD+ यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो यहाँ पे दिया गया है। डिस्प्ले की क्वालिटी की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी यूज़ की गई है। जो इसके कलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और 6.7 इंच का जो डिस्प्ले है काफ़ी मैसिव डिस्प्ले। इस प्राइस रेंज के हिसाब से मोबाइल फ़ोन का जो डिस्प्ले है वो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे अगर इसकी ब्राइटनेस की बात की जाए तो डे टाइम में भी आपको किसी किस्म का इशू नहीं होगा क्योंकि जो इसकी ब्राइटनेस है वो भी काफ़ी बेहतर है। मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको XOS की जो स्किन है वो देखने को मिलेगी। ये इन्फिनिक्स की डिज़ाइन की गई स्किन है जिसका वर्जन है डॉल्फिन 7.0। और यहाँ पे अगर इसके एंड्रॉयड की बात की जाए तो इस मोबाइल फ़ोन में आपको फुली लेटेस्ट जो एंड्रॉयड 10 है वो आपको मिलेगा। इस मोबाइल फ़ोन में आपको 1 साल तक OTA अपडेट्स जो हैं वो भी मिलती रहेंगी। मोबाइल फ़ोन के क्विक पैनल में काफ़ी ज़्यादा जो फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं जैसे कि डार्क मोड, अल्ट्रा पावर गेम मोड, स्क्रीन शॉट, हॉटस्पॉट, व्हाट्सएप मोड, ब्लू लाइट फिल्टर, बाइक मोड और स्क्रीन रिकॉर्डिंग जैसे जो मोड हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। हार्डवेयर की बात की जाए तो इस मोबाइल फ़ोन में आपको 6GB की रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज यूज़ के लिए मिल जाएगी। प्लस आप इसको SD कार्ड के ज़रिए इस मेमोरी को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। 5200 mAh की इस मोबाइल फ़ोन में आपको दी गई है बैटरी और यहाँ पे जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो है हेलियो का G70। तो इस मोबाइल फ़ोन के प्रोसेसर की बात की जाए तो जो प्रोसेसर है वो यहाँ पे काफ़ी दमदार यूज़ किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 12 नैनोमीटर पे डिज़ाइन किया गया ये प्रोसेसर है। तो इस मोबाइल फ़ोन को गेमिंग मोबाइल फ़ोन इसी प्रोसेसर की वजह से कहा गया है क्योंकि यहाँ पे हेलियो का जो G70 प्रोसेसर है ऑक्टा कोर यूज़ किया गया और ये काफ़ी पावरफुल और एक एफिशिएंट प्रोसेसर है। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इस मोबाइल फ़ोन में आपको किसी किस्म का जो लैग है वो देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि 6GB की रैम और हेलियो का G70 जो प्रोसेसर है यहाँ पे यूज़ किया गया। काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है, नॉर्मल यूजेस में आपको किसी किस्म का इशू होने वाला नहीं है और काफ़ी ज़्यादा एक एफिशिएंट प्रोसेसर है। और आप देख सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के कैमराज की। तो बैक पे आप देख सकते हैं आपको मिलने वाला है 16 मेगापिक्सल का AI क्वाड कैमरा सेटअप। 16 मेगापिक्सल का AI क्वाड कैमरा सेटअप आपको यहाँ पे दिया गया। मेन सेंसर 16 मेगापिक्सल का है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल का यहाँ पे मैक्रो सेंसर दिया गया है और यहाँ पे आपको दिया गया है AI सेंसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का जो कैमरे का मेन इंटरफेस है वो आपको देखने को मिलेगा। मोड की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जो मैक्रो मोड है वो यहाँ पे दिया गया है। AI कैम यहाँ पे मौजूद है, ब्यूटी मोड, बोके मोड और सुपर नाइट मोड भी इस मोबाइल फ़ोन में दिया गया। अगर इसके सुपर नाइट मोड की बात की जाए तो मुझे पर्सनली इस मोबाइल फ़ोन का जो सुपर नाइट मोड है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। लो लाइट सिचुएशन में जो इसकी पिक्चर्स की क्वालिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसकी
लो लाइट परफॉर्मेंस थी इस कैमरे की, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई इस प्राइस रेंज के हिसाब से। और अगर बात की जाए इस मोबाइल फ़ोन के वीडियो की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप इसके बैक कैमरा से 2K तक की जो वीडियो है वो आप इसके बैक कैमरा से रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो इस मोबाइल फ़ोन की जो वीडियो क्वालिटी थी वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। तो इसके वीडियो के सैंपल मैं अपनी इस वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा, तो आप उनको चेकआउट कर लीजिएगा। वीडियो के दौरान मुझे ऑटो फोकस में कुछ इश्यूज़ मैंने फेस किए हैं, उम्मीद है कि नेक्स्ट किसी OT अपडेट में इस इशू को जो है इन्फिनिक्स सोल्व कर लेगा। और इस मोबाइल फ़ोन में आपको काफ़ी ज़्यादा जो फ़िल्टर्स हैं वो देखने को मिलेंगे, प्लस यहाँ पे HDR का जो मोड है वो भी इस मोबाइल फ़ोन में दिया गया है। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के फ्रंट कैमरा की। तो फ्रंट पे आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा प्लस ड्यूल LED फ्लैश लाइट। फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो फ्रंट कैमरा पे भी आपको बहुत ज़्यादा जो फीचर्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो फ्रंट कैमरे में भी आपको HDR मोड और जो फिल्टर्स हैं वो मिल जाते हैं। AI कैम, ब्यूटी मोड, पोर्ट्रेट मोड और AR शॉट जैसे जो मोड है वो यहाँ पे मौजूद हैं। और अगर इसकी वीडियो क्वालिटी की बात की जाए तो आप इसके फ्रंट कैमरा से भी जो 2K तक की वीडियो है वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि आपको एक 20,000 की डिवाइस में 2K तक की रेजोल्यूशन की जो वीडियो है वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं फ्रंट और बैक कैमरा से। और इस मोबाइल फ़ोन में आपको ड्यूल जो LED फ्लैश लाइट है वो भी यहाँ पे दी गई है, यानी कि लो लाइट सिचुएशन में आप काफ़ी अच्छी वीडियोस और जो पिक्चर्स हैं वो आप इसके फ्रंट कैमरा से बना सकते हैं। तो मुझे पर्सनली इस मोबाइल फ़ोन का जो कैमराज हैं वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं, काफ़ी डिटेल है। इनके जो सैंपल्स हैं वो मैं वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा, तो आप उनको तसल्ली से चेक कर लीजिएगा। सिक्योरिटी की बात की जाए तो इस मोबाइल फ़ोन में आपको फेस अनलॉक और जो फिंगरप्रिंट है वो यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इसके फिंगरप्रिंट को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका फिंगरप्रिंट है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। तो फिंगरप्रिंट में आपको किसी किस्म का यहाँ पे जो इशू है वो होने वाला नहीं है। और अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के फेस अनलॉक की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका फेस अनलॉक है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट और काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन की गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो गेमिंग के लिहाज से ये मोबाइल फ़ोन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया जो हेलियो का G70 है, एफिशिएंट प्रोसेसर है। गेमिंग के दौरान मुझे किसी किस्म का जो लैग है वो मैंने यहाँ पे फेस नहीं किया, काफ़ी स्मूथ जो गेमिंग एक्सपीरियंस था वो मुझे यहाँ पे देखने को मिला है। और अगर बात की जाए इस मोबाइल फ़ोन में PUBG की, तो PUBG पे भी ये मोबाइल फ़ोन की जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थी। मुझे PUBG पे भी यहाँ पे जो लैग है वो देखने को नहीं मिला किसी किस्म का। हाँ, PUBG के दौरान मुझे हीटिंग का जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है वो मैंने फेस किया है, अदरवाइज़ जो लैग वगैरह है वो मैंने अभी तक यहाँ पे नहीं देखा। उम्मीद करता हूँ कि शायद किसी OT अपडेट के साथ इसका जो हीटिंग की इशू है उसको भी सॉल्व कर दिया जाए। ओवरऑल अगर इसकी गेमिंग की बात की जाए तो PUBG में किसी किस्म का इशू नहीं है। मैंने इसको हाई सेटिंग पे भी खेल के देखा है, तो यहाँ पे किसी किस्म का जो लैग है वो आपको PUBG में देखने को नहीं मिलेगा। उस टेम्पल रन और सबवे सर्फर जैसी जो गेमें हैं वो आप इसमें काफ़ी इजीली खेल सकते हैं, उसमें किसी किस्म का जो हीटिंग इशू है मैंने नहीं देखा। सिर्फ PUBG के दौरान मुझे हीटिंग का जो इशू है वो मैंने इसमें फेस किया है। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन की बैटरी की। तो इस मोबाइल फ़ोन में आपको 5200 mAh की एक काफ़ी बड़ी जो बैटरी है वो यहाँ पे दी गई है। और अगर बात की जाए इसकी बैटरी लाइफ की, तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीन ऑन टाइम देख सकते हैं कि तकरीबन 11 घंटे का मुझे स्क्रीन ऑन टाइम एक दफ़ा चार्ज करने पे मिला है। तो मेरी नज़र में जो इसका बैटरी टाइमिंग है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। इजीली आप 2 से ढाई दिन इस मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल यूजेज के हिसाब से। अगर आप इस पर हैवी यूज़ भी करते हैं तो तब भी ये बहुत इजीली मोबाइल फ़ोन आपको 1.5 दिन का जो बैटरी बैकअप है वो दे जाएगा। और अगर बात की जाए इस मोबाइल फ़ोन की चार्जिंग की, तो इस मोबाइल फ़ोन के साथ आपको बॉक्स में जो चार्जर दिया गया है वो है 10 वाट का, और उस चार्जर पे आप तकरीबन 2 घंटे में इस मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये मोबाइल फ़ोन 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी लाइव चार्जिंग टेस्ट। अगर आप इसको 18 वाट के फास्ट चार्जर के साथ इस मोबाइल फ़ोन को चार्ज करेंगे तो ये मोबाइल फ़ोन बहुत ही ईजिली 1 घंटा 20 मिनट के अंदर ये मोबाइल फ़ोन चार्ज हो जाएगा, जो काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। ओवरऑल अगर बात की जाए मोबाइल फ़ोन की, तो ये मुझे मोबाइल फ़ोन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से, क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन आपको 20,000 से 25,000 तक में मिल जाता है। और यहाँ पे जो प्रोसेसर इस मोबाइल फ़ोन में यूज़ किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, प्लस यहाँ पे 5200 mAh की एक काफ़ी बड़ी जो बैटरी है वो दी गई है। एक बड़ी बैटरी और एक पावरफुल प्रोसेसर होने की वजह से ये एक गेमिंग डिवाइस बन जाती है। अगर आप गेमिंग के लिए इस मोबाइल फ़ोन को लेना चाहते हैं तो ये मोबाइल फ़ोन मैं आपको
आपको रिकमेंड कर सकता हूं, क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन में आपको एक काफ़ी अच्छी बैटरी टाइमिंग प्लस यहाँ पे Helio का G70 एक गेमिंग प्रोसेसर यहाँ पे दिया गया है। और प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो इस मोबाइल फ़ोन की जो प्राइस है वो भी मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा मुनासिब है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। किसी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।